सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो हम बात करेंगे कि आरओई एंड डू पॉइंट आरओई में क्या अंतर है। ठीक है, वर्सेस आरओई हम किसी भी कंपनी का डू पॉइंट आरओई कैलकुलेशन का मतलब क्या है। डू पॉइंट आरओई का मतलब है कि सिंगल अप आरओई से किसी का कंपनी का जजमेंट को एक रेशियो से डिफाइन करते हो। सो आरओई को हम सिंपल टर्म में कहते हैं, आरओई का फॉर्मूला होता है नेट इनकम बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। जो निकलता है वो है आरओई। ठीक है, बट डू पॉइंट आरओई में क्या अंतर है। डू पॉइंट आरओई में आपको सारे टर्म एंड कंडीशन जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन निकलता है, टर्नओवर रेशियो एंड लिवरेजिंग फैक्टर भी निकलता है। ठीक है, इक्विटी एम्प्लायर मतलब मल्टीप्लाई करता है ना, मल्टीप्लायर, तो वो निकलता है। तो हम इस वीडियो में टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे लिखित तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि आरओई वर्सेस डू पॉइंट आरओई। ठीक है, तो आरओई एक्चुअली नथिंग, आरओई एंड डू पॉइंट आरओई सेम, बट बेसिकली इसको आरओई जब हम करते हैं तो सिंपल में आता है, बट डू पॉइंट आरओई क्या है ना, इसको डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो डू पॉइंट आरओई है वो डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है ना, समझने की कोशिश करते हैं आरओई। ठीक है, ये आरओई है, नेट इनकम बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, डिवाइड करोगे तो आपको आरओई मिल जाएगा। बट डू पॉइंट आरओई क्या है, डू पॉइंट आरओई को हम नेट इनकम बाय सेल्स से डिवाइड, नेट इनकम बाय सेल्स डू पॉइंट आरओई, ये भी आरओई का फॉर्मूला है। तो डू पॉइंट आरओई डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मान के चलो ऐसे ही, नेट इनकम बाय सेल मल्टीप्लाई बाय सेल बाय एवरेज एसेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज एसेट बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, अब ये अभी शाम करने जाओगे, मैथ करने जाओगे तो इसको इजीली क्या है ना, ये सेल्स कट गया। ठीक है, सेल्स कट गया, या फिर एवरेज एसेट कट गया, बचता क्या है, नेट इनकम बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी जो ऊपर लिखा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम वो उस कंडीशन पे नहीं समझेंगे, इसको इस कंडीशन समझेंगे, ये एक्चुअल का मतलब क्या है, ये सबको आरओई ये सब को लेके क्यों चलना चाहते हैं, क्या फैक्टर है डू पॉइंट आरओसी का। तो आरओई क्या है ना, मान के चलिए, देखिए नेट इनकम बाय सेल्स, तो आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मिलता है ना। ये फार्मूला है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है नेट इनकम बाय सेल्स। तो मैं इसको सीधे स्केच से बताया, ऐसे स्केच करके लाया। ठीक है, स्केच करके लाया ताकि आपको समझने में कोशिश हो। उसके बाद सेल्स बाय एवरेज एसेट, तो क्या मिलता है, टर्नओवर, एसेट टर्नओवर। ठीक है, जो कि यहाँ पे एसेट टर्नओवर है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एवरेज एसेट बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एवरेज एसेट को अगर एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करोगे, ठीक है, ये एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करोगे एवरेज एसेट को, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा सिंपल लेवरेज फैक्टर, यानी कंपनी कितना लेवरेज ले रहा है, कितना लेवरेज लेके चल रहा है। लेवरेज अभी व्हाट इज़ लेवरेज, लेवरेज इज नथिंग बट लेवरेज आप मान के चलो 30 का, आपको 30 का आपके पास 30 रुपया है, बट उसको आपको लीवरेज के टर्म पे आपको यहाँ पे क्या है 90 रुपये का 90 रुपये की चीज़ आप खरीद सकते हो लीवरेज लेके। तो मान के वैसे चलो, अब फ्यूचर एंड ऑप्शन किए हो तो आपको पता होगा, एफ किया हो तो पता होगा आपका लीवरेजिंग। उसके बाद सिंपल है। ठीक है, नेट इनकम बाय सेल्स करोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। सेल्स करोगे, सेल्स बाय एवरेज एसेट करोगे तो आपको एसेट टर्नओवर मिलेगा। और एवरेज एसेट बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी करोगे तो आपको लीवरेजिंग फैक्टर मिलेगा, यानी इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, कितना टर्म पे इक्विटी का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, मान के चलिए कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8%। अब उनका एसेट टर्नओवर है, ये फार्मूला करोगे तो ये आएगा, ये फार्मूला का ये हिसाब से ये फार्मूला है। ठीक है, 1.2 है, 1.2 एसेट टर्नओवर, इसका मतलब क्या है, मान के चलो किसी कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ मतलब 10 लाख है। ठीक है, 1 मिलियन, 10 मिलियन है, मतलब 10 लाख है। ठीक है, अब वो अगर जाके पूरे साल में 12 लाख का टर्नओवर करता है तो उसको हम 1.2 कहेंगे, क्योंकि वो 1 टाइम्स में निकाला है, इतना एक्स में निकाला है। ठीक है, 1.2 एक्स में निकाला है। तो 10 लाख का धंधा 12 लाख में कर रहे हैं, 10 लाख का धंधा का कंपनी 12 लाख कर रहे हैं, तो 1.2 इसका एसेट टर्नओवर होता है। एंड इनका लीवरेजिंग फैक्टर क्या है, लीवरेजिंग फैक्टर यहाँ पे समझने की कोशिश करें। लीवरेजिंग फैक्टर क्या है, 2 है। तो लीवरेजिंग फैक्टर क्या है, जितना लीवरेजिंग कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है, जितना लीवरेजिंग ज़्यादा होगा कंपनी के लिए नुकसानदायक है। इट्स मीन्स रिक्स ही है। ठीक है, मान के चलो अब
F&O क्या होता है आपको पता होगा कि वहाँ पे आप ज़्यादा लीवरेज लोगे तो थोड़ा बहुत गिरावट आएगा तो आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाता है ना। सो सिंपल वही टर्म पे समझिए यहाँ पे। उसके बाद हम समझने की करेंगे ROE जितना निकल के आया, देखिए लास्ट में ROE निकल के आया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये है। तो अगर यहाँ पे हम समझेंगे कि हाउ टू चेक ROE इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सी अबव। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि किसी कंपनी का ROE अगर चेक करना है कि कंपनी का ROE किस टाइम पे जा रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि अल्टीमेट कंपनी का दो टार्म पे लीवरेज करता है, ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज करती है, एक तो डेट फंड में, एक इक्विटी में। तो इक्विटी अगर सही दिशा में जा रहा है तो अल्टीमेट इन्वेस्टर मनी बनाएगा, कम पैसा बनाएगा, और कंपनी के लिए भी अच्छा है एज पर, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टर तभी आएगा जब उनका ROE बढ़ेगा। अब ROE घटेगा तो कंपनी इन्वेस्टर कंपनी को छोड़ के जाएगा। सो दिस इज द टर्न। नाउ एवरेज, अगर आप कई रेशियो लगा के रखे हो अपने फिल्टर में और ये समझने की कोशिश करो एवरेज टर्नओवर रेशियो, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी देखना जो फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स होता है, जो फर्स्ट कंज्यूमर गुड होता है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर वाला जो कंपनी होता है गुड्स, फास्ट मूविंग FMCG मान के चलिए, ठीक है, रिटेल सेक्टर में, वो उसमें क्या होता है जल्दी जल्दी माल सप्लाई होता है, ज़्यादा टर्नओवर होता है जल्दी जल्दी। तो वहाँ पे क्या है ना, आपका ऐसे टर्नओवर रेशियो ज़्यादा मिलेगा रादर देन जहाँ पे माइनिंग होता है, बहुत बड़ा हैवी मशीनरी लगता है, जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और बहुत सारी ऐसे कंपनी हैं जो जैसे कि इसके उसके बाद है आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, एंट्री बैरियर बहुत बहुत हैवी है, नॉट फ्लेक्सिबल फॉर एंट्री बैरियर फॉर एनी बिजनेसमैन। सो वहाँ पे क्या होता है ना, आपका वहाँ पे एसेट टर्नओवर ऐसे बहुत कम देखने को मिलेगा। एसेट टर्नओवर मीन्स ये वाला आपका, ये वाला एसेट टर्नओवर, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, आपको समझना होगा कि एसेट टर्नओवर को एक एक इंडस्ट्री में, एक एक सेक्टर में एक एक टाइप का होता है। सो आपको पीआर से कंपेयर करना पड़ेगा कि पीआर में क्या चल रहा है उनका, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि हम फिर किसी और दूसरे वीडियो में किसी कंपनी को शेयर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।